देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। कुशीनगर में पीपरा बाजार गांव में ऐतिहासिक पोखरे पर अवैध कब्जे को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। लंबे समय से चल रहे इस विवाद पर कार्यवाही तब हुई जब मंदिर के महंत ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। देखिए रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के पिपरा बाजार गांव में स्थित भीटा और ऐतिहासिक पोखरे के किनारे विशेष समुदाय के लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। लंबे समय से इस पोखरे के किनारे झोपड़ियां और शौचालय खड़े कर कब्जा जमाया गया था। इन शौचालयों से निकलने वाला गंदा पानी और कूड़ा कबाड़ पोखरे में मिलकर जल को दूषित कर रहा था। पोखरे से लगातार बदबू निकल रही थी। यही पोखरा राम जानकी मंदिर और छठ घाट के पास स्थित है। मंदिर के महंत ने इस अवैध अतिक्रमण और पोखरे में बढ़ती गंदगी को लेकर जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री तक को लिखित शिकायत की थी। प्रशासन ने 10 दिन में कार्यवाही का आश्वासन तो दिया, लेकिन कोई कदम न उठाए जाने पर महंत ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया। महाराज जी, आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, आपकी मांगे क्या हैं और क्या मामला है? हम आमरण अनशन पर इसलिए बैठे हैं कि हमारी मांगे 5 सूत्री है, इस पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। मैं इसको ये पोखरा जो है राम जानकी मंदिर के बगल में, इसमें स्नान किया जाता था, पानी इससे भोजन भी बनाया जाता था, बर्तन भी साफ होता था। लोग आते थे गाड़ियाँ लेकर, व्यापारी इधर से दोनों तरफ से धान लेकर लहसुन चाय यहीं बनाते थे, खाते। और चूँकि अब इस पोखरे में 93 तक तो ये क्रियाकलाप चलता रहा। 93 के बाद जो है अब ये पोखरा थोड़ा थोड़ा गंदा होने लगा, तो हम कहे कि अब हम क्या करेंगे, या तो प्रधान जो होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं सब करने होने का। तो ये कोई नहीं किया, धीरे धीरे पोखरे में जलकुंभी जल गया। उसके बाद से पश्चिम घाट जो है कुछ अल्पसंख्यकों द्वारा उसको कब्जा करके लैट्रिन बना दिया गया और पोखरे में कूड़ा कर रख के मिट्टी गिरा के घर पे चले आ रहे हैं। और पोखरे की लैट्रिन की पाइप सीधे पोखरे में गिराएगा, उससे जो है पोखरे में गंदगी हो गई और उसके कारण अब उस पोखरे में जलकुंभी वगैरह सब भर गया। इसमें हमारे हिंदू धर्म के औरतें आती हैं, अर्घा देती हैं, मूर्ति विसर्जन किया जाता है। तो ये पोखरे में इतनी गंदगी हो गई है, हम कहे कि लोग काम है लोग कराएंगे, लेकिन कोई नहीं कराया। तो मेरे दिमाग में सोए थे देर रात को, तो चाहे ठाकुर जी की प्रेरणा हो कि कैसे होगा ये होगा, मेरे भाई तुम क्यों नहीं इसको कराते हो, तुम डीएम से जा कर के मिलो। तो डीएम से हम गए, मिले, 1 महीना हो गया और उनको नोटरी लगा करके बयान हल्फी हमने दिया था। डीएम तो मेरे बातों को मुँह से भी सुने और फाइल रख दिए बेंच पर। बोले बाबा आप घर जाइए, इसको मैं दिखवा रहा हूँ। लेकिन दिखवाने के नाम पर फिर मैंने 10 दिन अगोरा, लेकिन कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया इसके विषय में। तो फिर मैं रजिस्ट्री जाकर 17 सितंबर को रजिस्ट्री किया मुख्यमंत्री जी के पास, डीएम के पास, एसडीएम के पास और तहसीलदार के पास। 17 दिसंबर की रजिस्ट्री सवेरे मिल जाने चाहिए सबको, तत्काल मिलना चाहिए। अब उसको सचिव या पेशकार या कौन होते हैं, कहाँ ठंडे बक्से में गए कि न मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया, न डीएम के संज्ञान में गया, न डीएम के संज्ञान। तो 10 दिन देखने के बाद जब कोई नहीं आया तो मैंने निश्चित कर लिया कि मैं वही आमरण अनशन का रजिस्ट्री में दिया था कि मैंने कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो मैं आमरण अनशन 28 दिनांक से करूँगा। तो 28 दिसंबर से मैं नहीं कोई आया है, आमरण अनशन। आज मुझे मालूम हुआ कि अब डीएम के संज्ञान में कल शाम को करना चाह रहे हैं। अभी तो ये आमरण अनशन कब तक चलेगा? ये आमरण अनशन जब तक चलेगा कि पोखरे की सफाई नहीं शुद्ध हो जाती है और जो है वो जो है अतिक्रमण जो हुआ है, अतिक्रमण तो ध्वस्त नहीं हो जाता है, नाले नहीं बंद हो जाते हैं, तब तक मैं आमरण अनशन करूँगा। ये जो अनशन पे बैठे हैं ये कितने दिनों से चल रहा है? ये अभी तो कल शुरू हुआ है। कल से मैं 1 बूंद पानी नहीं लिया हूँ, 1 बूंद कोई जल नहीं लिया हूँ, न जूस लिया हूँ, न भोजन लिया हूँ।
और मैं थोड़ा अस्वस्थ भी रहता हूँ, हार्ट की भी मैं मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर की भी मरीज हूँ, लेकिन मैं अपना लड़ रहे हैं जनहित की लड़ाई। तो तबीयत आपका इतना जो है ख़राब है, आप बताएं कि हार्ट के मरीज है, तो क्या कल से और अब तक लेकर के आपका तबीयत में कुछ गड़बड़ी है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो यहाँ स्वास्थ्य की टीमें आई थी क्या, जांच वोच हुआ, नहीं, कोई आया? स्वास्थ्य की टीमें नहीं आई थी, स्वास्थ्य की टीमें अब आई है, अभी को आई हैं, अभी आई है 12 बजे अभी तुरंत आई। आपका कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो ये अनशन ऐसे ही जारी रहेगा? जारी रहेगा, जब पूरी सफाई जब तक नहीं। टीम भी लगी है। इससे आगे भी आंदोलन करने के लिए सोचे हैं क्या? हाँ? इससे आगे भी बढ़ के आंदोलन करने के लिए सोचे हैं क्या? आगे नहीं, जब हमारी ये ध्वस्त हो जाएगा उधर का पैखाना का टंकी उनकी और जो अस्थायी मड़ई झोपड़ी कब्जा किए हैं, तो इसके बाद हमारा आंसर नहीं नहीं टूटेगा तब तक चलता रहेगा। अनशन के दूसरे दिन ही पडरौना सदर तहसीलदार और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और पोखरे किनारे बने दर्जनों झोपड़ियों व शौचालयों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पूरा दिन चली कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। देर शाम तक बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने का काम चलता रहा। कुशीनगर जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाना के बगल में ग्राम सभा पिपरा बुजुर्ग में स्थित राम जानकी मंदिर के बगल में ऐतिहासिक पोखरा है, जिसके अगल बगल विशेष समुदाय के लोगों का रहना है। वहाँ पे झोपड़ी और शौचालय बना करके वो लोग रहते थे। उस पर लोगों द्वारा आपत्ति किया गया कि पोखरा ऐतिहासिक है, ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, गंदगी से भर रहा है। शौचालय की पानी और कुछ कूड़ा कबाड़ पोखरी में इकट्ठा हो रहा है, जिससे पोखरी का जो पानी है वो दूषित होकर के बदबू दे रहा है। इसी के एवज में मंदिर के महंत द्वारा 2 दिन से आमरण अनशन पर बैठा गया था, भूख हड़ताल किया गया था। और आज जो है मौके पर पडरौना तहसीलदार और हिंदू संगठन के कुछ नेता पदाधिकारी भी इकट्ठा हुए और आज बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। वहाँ पे अतिक्रमण झोपड़ियों को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया, शौचालय को तोड़ दिया गया और ये हिदायत दिया गया कि इसके बाद यहाँ पे कोई कब्जा नहीं होगा। यूपी की बात से ओंकार तिवारी, कुशीनगर। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई के बाद पोखरे से अवैध कब्जा हट चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब शिकायत पहले ही की गई थी तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई? क्या भविष्य में भी ऐसे मामलों पर प्रशासन समय रहते सख्ती दिखा पाएगा? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।